मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक हॉट स्कूल टीचर जेनी को दिखाया जाता है जो कि बच्चों को किंडरगार्टन में पढ़ाती है। वो मिलती है अपने बॉयफ्रेंड स्टीव के साथ और ये लोग चल दिए एक सफर में। एक्चुअली स्टीव उसको एक सरप्राइज देना चाहता है और ये लोग जा रहे हैं शहर से दूर एक ब्यूटीफुल से लेक में जिसका नाम है ईडन लेक। रात को ये लोग एक होटल में रुकते हैं और अगले दिन ये लोग बीच के लिए निकलते हैं। रास्ते में उन लोगों को एक बच्चा मिलता है जिसका नाम होता है एडम। जेनी उससे बात करने जाती है बट एडम बोलता है कि उसकी माँ ने अजनबियों के साथ बात करने से मना किया है, इसलिए जेनी वहां से चली जाती है। ये लोग सच में देखते हैं कि ईडन लेक एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये लोग रिलैक्स कर रहे हैं, तभी देखते हैं कि उस होता है वो बोलता है कि ये कुत्ता नहीं है कुत्ती है और इसका नाम है बॉनी। फिर वो बोलता है कि ठीक है बट तुम अपने बॉनी को संभालो। वहाँ पे एक लड़की है पेज। पेज बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरे मतलब बूब्स देख रहे हो। ये बच्चे हैं फिर भी स्टीव को ये लोग परेशान करते हैं। जब स्टीव वहाँ से हटता है तो ये लोग फिर से म्यूजिक बढ़ा देते हैं। जेनी बोलती है कि रहने दो, उनसे बात मत करो, बट स्टीव बोलता है कि 12 साल के बच्चे अब मुझे बुली करेंगे, इतने खराब दिन आ गए मेरे। जेनी बिकिनी पहनी हुई थी तो वो सारे लड़के जेनी को बार बार देख रहे हैं और जेनी इसीलिए अनकंफर्टेबल भी फील कर रही है। खैर शाम को ये लोग निकल जाते हैं तो जेनी और स्टीव क्या करते हैं, अपना टेंट लगाते हैं। जेनी जलाने के लिए लकड़ी ढूंढ रही है, तभी वो फील कर रही है कि कोई ना कोई उन लोगों को ना देख रहा है। रात को जब ये लोग सो रहे हैं तभी भी लगता है कि टेंट के बाहर मानो कोई उनको देख रहा है, बट वहां पे कोई नहीं होता। अगले दिन सुबह उठ इसलिए ब्रेकफास्ट करने के लिए ये लोग फिर से टाउन में जाते हैं, बट कार स्टार्ट करते ही उनकी कार पंक्चर हो जाती है और स्टीव नीचे निकल के देखता है कि उनके कार के नीचे किसी ने कांच की टूटी हुई बॉटल्स रख दी है। उनको पता चल जाता है कि ये उन्हीं शैतान बच्चों ने किया है। टायर चेंज करके जब ये लोग शहर जाते हैं तो उन लोगों को साइकिल में वही बच्चे दिखते हैं। उनका वो पीछा भी करते हैं बट वो लोग भाग जाते हैं। डाइनर में बैठ के डाइनर की जो वेट्रेस होती है उनको स्टीव बोलता है कि यहाँ पे आपने बच्चों की किसी टीम को देखा है, उन लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया है। वो वेट्रेस बोलती है कि वो मेरे बच्चे तो नहीं है ना, और एक अजीब सा मुंह बना लेती है, इसलिए स्टीव उनसे ज्यादा बात नहीं करता। ब्रेकफास्ट करके जब ये लोग निकलते हैं वो फिर से देखते हैं उन्हीं बच्चों को, फिर से वो लोग पीछा करते हैं। अब वो सीधा उनके घर चले जाते हैं। स्टीव बोलता है कि मैं अंदर जा रहा हूँ उनके पेरेंट्स से बात करने। बोलती है जेनी को कि साली कुत्ती यहाँ से हट, गाड़ी लगा दिया है मेरे घर के सामने, बोल के वो जेनी को वहां से भगा देता है और वो घर के अंदर चला जाता है। जब स्टीव को पता चलता है कि नीचे कोई आया है तो वो पीछे से खिड़की कूद के भाग जाता है और जेनी के कार में बैठ के वो लोग वहां से निकल जाते हैं। जेनी बोलती है कि ये सब करना ठीक नहीं था। स्टीव बोलता है कि ठीक है, थोड़ा एडवेंचर हो गया, क्या फर्क पड़ता है। वो फिर से बीच में आते हैं, रिलैक्स करते हैं। अब हम स्टीव के बैग में देखते हैं कि एक रिंग है। एक्चुअली स्टीव जेनी को आज प्रपोज करने वाला था इस ईडन लेक में। अगर आपने इतनी देर तक वीडियो को देख ही लिया है तो इस मूवी का नाम है ईडन लेक। 2008 की ये मूवी है, एक ब्रिटिश सर्वाइवल हॉरर मूवी है। एकदम एंड तक देखिएगा क्योंकि इसका अनएक्सपेक्टेड एंडिंग आपको बहुत पसंद आएगा। खैर स्टीव नहा रहा है और जेनी रिलैक्स कर रही है, तभी जेनी बोलती है कि हमारा बैग कहाँ है। स्टीव बोलता है, तभी वहां पे अचानक से कार आ जाता है। वो बच्चे कार चला रहे हैं और उनको डरा भी रहे हैं। जब रात हो जाती है इन लोगों को अपनी कार नहीं मिलती। फिर ये लोग एक बॉनफायर देखते हैं कि वो बच्चे जो कि माइनर होते हैं फिर भी शराब पी रहे हैं और डांस कर रहे हैं। स्टीव जाता है उनके पास और जाके बोलता है कि ठीक है चलो तुम लोग जीत गए यार, अब हंसी मजाक रहने दो, हमारी कार की चाबी वापस करो, हम लोगों को घर जाना है। ब्रेड बोलता है कि कौन सी चाबी, कौन सी कार, हमने तो देखी ही नहीं। वो बोलता है कि तुमने मेरा चश्मा पहना है, अब दे दो प्लीज, चाबी दे दो। फिर भी ये लोग नहीं सुनते हैं। तभी एक लड़का ना उनमें से चाकू निकाल देता है और हमला करने आ जाता है। स्टीव उनके साथ हाथापाई में उतर आता है बट वो चाकू जाके लग जाता है उस डॉग बॉनी पे। कुत्ता जिसके गले में लग गया था छुरी, इतना खून बहता है कि वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। ब्रेड चिल्ला के बोलता है कि तुमने साले कमीने, तुमने मेरी कुतिया को मार डाला, मेरी इतनी प्यारी डॉग। ऐसे वो रो रहा है, ठीक है।
स्टीव जैसे तैसे करके अपनी चाबी लेके वहां से कार लेके भागने लगता है, बट ये बच्चे उनके ऊपर पत्थर मारते हैं और उनके गाड़ी का हेडलाइट ही फोड़ देते हैं। अंधे की तरह गाड़ी चला रहा है स्टीव। सामने एक सूखा पेड़ होता है जो स्टीव को दिखता नहीं और स्टीव जाके गाड़ी ठोक देता है। उस एक्सीडेंट से कार खराब हो जाती है और एक टहनी आके लग जाती है स्टीव के सीने पे। वो अपना फोन देता है जेनी को और बोलता है कि भागो यहाँ से और कहीं से भी एक मदद लाने की कोशिश करो। जेनी फोन लेके वहां से भाग जाती है। तभी रात की सुबह हो जाती है। जेनी ढूंढ रही है कि कहाँ पे है स्टीव, कहाँ पे है। वो जाके देखती है कि उन लोगों ने तार से बांध के रखा है स्टीव को और सब लोग मिलके उसको टॉर्चर कर रहे हैं। ये लड़का ब्रेड उसके टीम को बोलता है कि देखो हम सब ने मिलके ये क्राइम किया है और तुम में से कोई भी अब बच नहीं सकता। तुम सबको मिलके इस आदमी को मारना पड़ेगा और पेज तुम ना फोन चालू रखना। अब पेज फोन वीडियो चालू करती है और सब लोग बारी बारी चाकू लेके जाते हैं और उसको कोई हाथ पे चाकू मारता है, कोई पेट पे चाकू मारता है, ऐसे टॉर्चर कर रहे हैं। और पेज सब कुछ रिकॉर्ड करती है ताकि कोई भी सामने जाके उन लोगों के साथ गद्दारी ना करे। आखिर में आता है कूपर नाम का यह लड़का। यह सबसे छोटा था और बहुत ही डरा हुआ था, बट ब्रेड उसको बोलता है कि इतना फुद्दू मत बनो, कुछ ना कुछ करो। तो वो एक चाकू स्टीव के मुंह में डाल देता है और उसकी जबान को जख्मी कर देता है। स्टीव के मुंह से खून आने लगता है। जेनी ये सब देख नहीं पाती है दूर से। वो क्या करती है, अपने फोन से स्टीव के फोन में ब्लूटूथ कनेक्ट करती है लोकेशन ट्रैक करने के लिए और वो फिर 911 पे फोन लगा देती है। बट फोन रिंग हो जाता है जोर से और ब्रेड को पता चल जाता है कि वो यही गई है। वो अपने टीम को बोलता है कि वो कुतिया यही गई है, ढूंढो उसको। स्टीव चिल्लाता है कि जेनी भागो और जेनी भागने लगती है और सब लोग उसके पीछे चले जाते हैं। अब इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए स्टीव भी अपने आप को खोल लेता है और वहां से भागने लगता है। ये सब लोग जेनी के पीछे पड़ते हैं और जेनी भाग के एक टेलीफोन टावर के पास आ जाती है। यहाँ पे इसको एक फोन भी दिखता है बट वो उस तक पहुंच नहीं पाती। तभी वहां पे वो बच्चे आ जाते हैं और जेनी ऊपर उठ जाती है और जैसे तैसे करके बच जाते हैं। तभी ब्रेड को फोन आता है एक और लड़के का जो कि स्टीव के ऊपर नजर रख रहा था। वो बोलता है कि स्टीव यहाँ से भाग चुका है। स्टीव जाता है अपने कार में क्योंकि उसके कार में फर्स्ट एड बॉक्स था, बट जब भी वो कार की डिक्की खोलता है कार जोर जोर से हॉर्न करने लगती है, सायरन बज जाता है और इससे सबको पता चल जाता है कि वहां पे स्टीव है। स्टीव जैसे तैसे करके वो बॉक्स लेके भागने लगता है। रास्ते में उसको जेनी भी मिल जाती है। जेनी उसको पकड़ के एक छोटे से कॉटेज में लेके जाते हैं और वो उसको फर्स्ट एड देने लग जाती है। स्टीव बोलता है कि जो खून निकल रहा है उसका कलर क्या है। वो बोलती है कि ब्लैक। ये बोलता है कि ब्लैक मतलब ये मेरे पेट से निकल रहा है, मतलब मैं और ज्यादा देर जिंदा नहीं रहूंगा। तभी वहां पे उनको ढूंढते हुए वो बच्चे आ जाते हैं और आके वो केबिन का दरवाजा खोल देते हैं, बट देखते हैं कि वहां पे कुछ भी नहीं है। एक्चुअली जेनी ने क्या किया, वो स्टीव को पकड़ के उसी केबिन के नीचे पानी में घुस गई है। अब स्टीव की हालत इतनी खराब है कि वो बात भी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे करके जब वो लोग निकलते हैं तो जेनी पकड़ पकड़ के उसको ऊपर लेके आती है और वो देखती है कि वहां पे वो रिंग भी रखा हुआ है। वो समझ जाती है कि स्टीव उसको प्रपोज करने वाला था शादी के लिए। स्टीव की हालत खराब हो चुकी है। अब वो बोलता है कि मेरी हालत छोड़ो, तुम ना टेलीफोन टावर्स को देखते हुए चली जाओ, तुम शहर तक पहुंच जाओगी। जेनी बोलती है कि देखो मैंने तुम्हारी रिंग पहन ली है, अब हमारी शादी भी हो चुकी है, तुम यहीं पे रहो। वो क्या करती है, थोड़े पत्ते लेके वो स्टीव को वहां पे ढक देती है और वो वहां से निकल जाती है। जेनी भाग रही है टेलीफोन टावर्स को फॉलो करते हुए। तभी एक नुकीली कील उसके पैर में घुस जाती है और इतनी जोर से कि वो पैर की इस पार उस पार हो जाती है। मूवी के इस सीन में मानो मुझे सच में दर्द हुआ था, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। ठीक है, जेनी उस कांटे को नीचे से निकाल नहीं पाती है, इसलिए अपने मुंह पे वो लकड़ी रख के उस कांटे को आर पार कर देती है और वहां से भागने लगती है। तभी वहां पे आ जाता है मुझे लेने के लिए। खैर जेनी उसके पीछे पीछे चलने लगती है और एक जगह पे आके वो लोग रुकते हैं। एडम बोलता है कि यहीं पे मेरी मम्मी आएगी मुझे लेने के लिए और वो किसी को मैसेज करने लग जाता है। जेनी बोलती है कि मुझे फोन दो, मुझे फोन करना है।
एडम बोलता है कि मेरे फोन में तो बैलेंस ही नहीं है। अब जेनी समझ जाती है कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। वो बोलती है कि तुम मुझे कहाँ पे लेके आए हो। तभी वहाँ पे पीछे से ब्रेड और सब लोग आ जाते हैं और बोलते हैं कि बहुत बढ़िया एडम, तुमने अच्छा काम किया। जेनी कुछ समझे इससे पहले उसको कोई हमला कर देता है। बांध दिया है, लकड़ी रख के वो लोग इसको जलाने वाले हैं। जेनी भीख मांगती है कि मैं जिंदा हूँ, मुझे मत जलाओ। ये सीन बहुत ही डरावना था। पेज जो है ब्रेड की गर्लफ्रेंड, वो ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही है और ब्रेड बोलता है कि हमें इन दोनों को आग लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो प्रिपरेशन करते हैं। कूपर बोलता है कि यार ये लड़की अभी जिंदा है, ऐसे कैसे किसी को जला दे। बट बोलता है कि नहीं, जलाना तो पड़ेगा। सच में ये लोग पेट्रोल डाल के ना स्टीव को आग लगा देते हैं। जेनी को भी बहुत दर्द हो रहा था, बट पीछे से उसकी रस्सी भी जल रही है, ये वो फील कर सकती है। अचानक से उसकी रस्सी फूल जाती है और वो एक लकड़ी लेके उठती है और जमीन में पेट्रोल फेंक के आग लगा के वो वहां से भागने लग जाती है। ब्रेड चिल्ला के बोलता है कि जेनी तुम वापस आओ, अगर तुम वापस नहीं आते तो हम इस चूहे के बच्चे को मार देंगे। और ये लोग एडम को पकड़ लेते हैं और एडम के सर पे ये लोग टायर डाल देते हैं और ऊपर पेट्रोल भी डाल देते हैं। वो फिर से बोलते हैं कि जेनी तुम वापस आती हो कि हम इस चूहे के बच्चे को आग लगा दे। जेनी कुछ नहीं बोलती और सच में ये लोग एडम को आग लगा देते हैं। ये सीन देख के ना जेनी वहीं पे उल्टी कर देती है। सच में इन लोगों ने एडम को भी मार दिया। अब जेनी भाग भाग के एक पुराने फॉरेस्ट ऑफिसर के केबिन में आ जाती है, जहाँ पे एक पुराना मैप रखा हुआ है। ये शीशा तोड़ देती है और वो मैप अपने पास रख देती है। तभी वो फिर से फुटस्टेप्स सुनती है कि कोई आ रहा है, तो वो गंदे से डस्टबिन के अंदर घुस जाती है। ब्रेड समझ जाता है कि जेनी यहाँ पे आई थी और उसको मैप मिल गया है, तो ब्रेड बोलता है कि जरूर वो कुतिया टाउन की तरफ गई हुई है, चलो हम लोग निकलते हैं। जब ये लोग निकलते हैं तो जेनी कचरे से बाहर आती है और वो शीशे में से एक अच्छा सा टुकड़ा अपने पास रख देती है एज अ हथियार। और फिर वो शक्ल देखने लगती है अपनी आईने में कि कितनी गंदी हो रखी है वो। तभी पीछे से एक लड़का आता है जो कि उन सब में से सबसे छोटा था, कूपर। वो आके जेनी को बोलता है कि मैम, ये बोलते ही जेनी घूम के उसके गले पे मार देती है उस शीशे से और वहीं पे खून आने लगता है और कूपर वहीं पे दम तोड़ देता है। जेनी इतनी डर जाती है इस सीन से कि सारी जिंदगी बच्चों को पढ़ाने वाली टीचर एक बच्चे को ही मार दी। एक्चुअली कूपर यहाँ पे उसकी हेल्प करने के लिए आया था, उसको साइकिल देने के लिए आया था, बट जेनी ने उसी को मार दिया। अब जेनी के पास मैप है तो वो शहर की तरफ भाग रही है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये हुआ, मेरा छोटा भाई मर गया। ब्रेड बोलता है कि मर गया तो मर गया, इसमें मैं क्या करूं। और इन दोनों के बीच भी हाथापाई हो रहा है। अब पेज को भी लगता है कि ये सब कुछ आउट ऑफ हैंड जा रहा है। इतना सब कुछ हम लोगों ने सोचा नहीं था कि होगा। ठीक है, जेनी ईडन लेक का बॉर्डर क्रॉस कर लेती है और रास्ते की ओर भागते हुए एक गाड़ी के सामने वो आ जाती है। अचानक से वो आदमी गाड़ी रोक देता है। वो आदमी बोलता है कि ठीक है तुम आ जाओ। वो बोलती है कि मेरे फियांसे को मार दिया है कुछ बच्चों ने और मुझे भी अधमरा कर दिया है, मुझे प्लीज हेल्प करो। वो बोलता है कि रुको रुको, हम लोग अभी टाउन नहीं जा सकते, हमें अभी ईडन लेक में जाना है क्योंकि मेरे छोटे भाई को कल सुबह से मैं ढूंढ रहा हूँ, अभी तक वो घर नहीं आया। जेनी समझ जाती है कि जिस कूपर को उसने मार दिया है वो कूपर का ही बड़ा भाई है। जब उस बॉर्डर के सामने आके ये गाड़ी से उतर जाता है अपने भाई को ढूंढते हुए, जेनी इसका फायदा उठा लेती है और वो गाड़ी लेके गाड़ी को रिवर्स में डाल के वो भागने लगती है टाउन की तरफ। सामने पेज आ जाती है बट वो गाड़ी नहीं रोकती है, पेज को वो उड़ा देती है और वो टाउन में आ जाती है और जैसे तैसे करके हाईवे में आके वो एक पार्टी में घुस जाती है और एक कार को मार देती है। वो कार से उतरती है और उस पार्टी के सामने आ जाती है और बोलती है कि मेरी मदद करो, और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती, तुमको अभी सही सलामत टाउन में लेके जाएंगे। तभी जेनी की नजर पड़ती है वहां पे कुत्ते के खाना खाने की जो बाउल होती है उसमें वहां पे बॉनी नाम लिखा है। वो समझ जाती है कि वो उसी घर में आ गई है जिस घर के बच्चों ने उसे कल से परेशान करके रखा है। दीवार पे वो देखती है ब्रेड और उसके सारे भाइयों की फोटोज है। ब्रेड का पिता भी वहां पे आ जाता है। अब जेनी क्या करे वही सोच रही है, तो वो बोलती है कि मुझे थोड़ा
थोड़ा बाथरूम जाना है। वो लेडी बोलती है कि हटो, उसको बाथरूम जाना है। वो उसको बाथरूम लेके जाती है और गेट लॉक कर देती है कि तुम नहा लो, फ्रेश हो जाओ, ठीक है। जेनी यही सोचती है कि अब मैं क्या करूं क्या करूं। बाहर से वो सुनती है कि ये लोग बात कर रहे हैं कि किसी ने पेज को ठोक दिया है। पेज की लाश मिली है हाईवे के थोड़ी दूर। अब जेनी अपने सेल्फ डिफेंस के लिए एक रेजर रख देती है अपने साथ, क्योंकि वो पता है उसको कि अभी कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। तभी गेट खोल जाता है और वो सामने देखती है कि पूरी फैमिली, साथ साथ ब्रेड भी वहीं पे है। ब्रेड सबको बोल देता है कि इसी ने मेरे सारे दोस्तों को मार दिया। ब्रेड का पिता उसको पकड़ लेता है जोर से। उसका दोस्त बोलता है कि छोड़ो, हम कुछ नहीं करेंगे, पुलिस को आने दो, अब पुलिस आएगी तो सब कुछ हो जाएगा। ब्रेड का बाप बोलता है कि अगर पुलिस आएगी और पूछताछ करेगी तो सबसे पहले हमारे बच्चे ही फंसेंगे। पुलिस को बुला के कुछ फायदा नहीं है, जो करना है मैं ही करूंगा। फिर बाथरूम के अंदर ब्रेड का बाप जाता है जेनी को लेके और उसके 2 दोस्त भी जाते हैं। वो लोग ब्रेड को बोलते हैं, डिलीट करता है और आईने को देख के स्माइल करता है। और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है पता है? इसका अनएक्सपेक्टेड एंडिंग। क्योंकि ऐसे सर्वाइवल मूवीज का एंडिंग एक हैप्पी एंडिंग होता है कि कोई एक बच गया है, पुलिस आ जाती है, सुबह हो जाती है, ऐसा कुछ। बट यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, जेनी के साथ और भी बुरा होगा। ये मूवी ईडन लेक आप एक बार जरूर देखना, मतलब आपके सांसें रोक देगा, इतनी बेहतरीन मूवी है। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।